नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर। ओके, एंड जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स सी कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट थॉट आपको लेकर, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर। आइए देखते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास द टेम्पल पाथ। देन है हमारे पास फर्स्ट चक्रा। देन है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास एंग्जाइटी। ओके, सो क्या चल रहा है इस समय जो मुझे एनर्जी फॉर्म लग रही है ना आपके पार्टनर की, देखिए आपके पार्टनर इस समय पर मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी सिचुएशन या काफ़ी सारी हार्डशिप से निकल रहा है। अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं इस समय पर जिन्होंने इनका बिलीफ सिस्टम हिला दिया है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो ये बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते थे, मैं आपकी बात नहीं कर रही, बट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते थे, जिसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, या इनको लग नहीं रहा था कि उन चीज़ों का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनकी लाइफ में। आज जब उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज जब उन चीज़ों का असर दिखाई दे रहा है, तब ये पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है? स्पेशली विद द एंग्जायटी एंड फर्स्ट चक्र, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। इनको कॉन्फिडेंस लेवल पे इश्यूज़ हो सकते हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आया है जिसने इनके बिलीफ सिस्टम को हिला दिया, जिसने बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि इनका दिलो-दिमाग हिला दिया है, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड इस समय पर इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने फ़ैसलों से अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद द एंग्ज़ायटी, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि पार्टनर जो है वो स्लीपलेस नाइट्स में हैं, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बार-बार चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। बार-बार ये उन सिचुएशन का, उस मोमेंट्स का, उस सिनेरियोज़ को याद कर रहे हैं जब आप इनके साथ रहे थे, जब आप इनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहे थे। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। आपने इनको हो सकता है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करा था, प्रोफ़ेशनल वाइज़ भी सपोर्ट करा था। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनके लाइफ पार्टनर हो, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, एंड इन्होंने अपने गलत डिसीजंस के चलते, अपने गलत बिलीफ सिस्टम के चलते इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। हर्ट भी नहीं मैं बोलूँगी, इन्होंने बेसिकली आपके साथ गद्दारी कर दी है। इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा है इनके दिमाग में इस समय पर, एंड ये कहीं न कहीं अपने पुराने डिसीजंस को लेकर, अपने पुराने फ़ैसलों को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर इस समय पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इनका जो फीलिंग है वो आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एंड ये जो चेंज आपको देखने को मिला है, इस चेंज का अ, जो मेन एरिया है वो ये है कि ये चेंज ऐसा है कि ये ऑलमाइटी गॉड के थ्रू यहाँ पर हुआ है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि आप दोनों ही किसी डिवाइन कनेक्शन में, किसी अच्छे कनेक्शन में थे। आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करी इस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए, आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा कोशिशें करी, मेहनत करी इस कनेक्शन के लिए, एंड कहीं न कहीं आप दोनों ने ही इस कनेक्शन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं। यही रीज़न था कि ये कनेक्शन की वजह से इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इनका पर्सपेक्टिव आपको लेकर अलग हो गया है, इनका पर्सपेक्टिव आपको लेके बदल गया है, और इनका पर्सपेक्टिव आपके इस पूरे कनेक्शन को लेकर भी बदल गया है, ओके? इनका जो फीलिंग है वो कहीं न कहीं इस तरीके का है कि आपके साथ जो मोमेंट्स बिताए थे वो भी मोमेंट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल थे, वो भी मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पर इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मेजर चेंजेस आए थे, एंड आपके जाने के बाद इनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि आप कितने ज़्यादा एंजेलिक एनर्जी के थे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली यही वर्ड मेरे सामने आया है, ठीक है? तो मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी, बिकॉज़ ये लिटरली आपको यू नो गॉड्स मैसेंजर की तरह देखते हैं, गॉड्स चाइल्ड की तरह देखते हैं। मतलब कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ है कि आपके थ्रू इनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं। तो आप बेसिकली ऊपर वाले की तरफ से एक गिफ्ट हो, या एक तरीके से एक ऐसा अम
लकी चार्म हो इनके लिए, जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आया है, जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आया है, जो इनकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आया है, ठीक है, जिसने इनको सिखाया है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कैसे अलग होना है। बहुत हाई चांसेस है कि इस समय पर अगर इनकी लाइफ में कोई, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा था, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई हो। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की साइड से जो यहाँ पे मैसेज है वो कहीं न कहीं यही एनर्जी का है कि इनका जो सिचुएशन या सिनेरियो इस तरीके से रीबिल्ड या बिल्ड करा गया कि इनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है कि ये एक्चुअल में किसी पर्सन के साथ अगर कोई डीप कनेक्शन शेयर करते हैं तो वो आप हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं वो उस पर्टिकुलरली जो भी कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक सिनेरियो है, उससे ऊपर उठ के चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद अ ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हो सकता है कि आपके पार्टनर इस समय पर भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, इसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनका फीलिंग जो है वो तो आपको लेकर मुझे बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगा है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये भी सिचुएशन लग रही है कि ये पार्टनर कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई हैं, ठीक है, जो खुशियाँ आई हैं, जो ब्लेसिंग्स आई हैं, जो चीज़ें ठीक हुई हैं, उसका मेन रीज़न आप हो। आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, आपके आने से ही सब कुछ हुआ है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपके साथ एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ बातचीत करी हो। ओके, वी हैव द स्टार कार्ड, जस्ट लुक एट इट। स्टार का एनर्जी है। यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्सल इंटरवेंशन है, एंजल से रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। मे बी आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हो सकते हो, आप इस्लामिक कल्चर को फॉलो कर रहे हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एंजल्स के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रॉन हैं। आप जो भी रिलीजन से हो, जो भी कल्चर से हो, जो भी कंट्री से हो, लेकिन आप एंजल्स के प्रति बहुत ज़्यादा ड्रॉ हो, ठीक है। आपका एक अट्रैक्शन बन रहा है इस समय पे एंजल्स के प्रति। ये आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेटिव नेम्स दिख रहे हैं, रिपीटेटिव मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं एंजेलिक या यूनिवर्सल इंडिकेशंस आपको चीज़ों के मिल रहे हैं। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सी वी हैव द हर्मिट एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास देखते हैं क्या है, हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखिए काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई देता है, आपके पार्टनर का जो करंट फीलिंग है वो आपको लेकर क्या है। करंटली जो मुझे ऐसा लग रहा है, ये आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा स्टक है। ओके, मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, मे बी पास्ट कुछ दिनों से, स्पेशली 5 to 10 डेज़ के बीच में, या हो सकता है अपकमिंग 5 to 10 डेज़ के बीच में पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। या लास्ट 5 to 10 डेज़ बहुत हैवी एनर्जी है ये। लास्ट 5 to 10 डेज़ ये पार्टनर का माइंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक है। बार बार ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, बार बार ये पर्सन उस मोमेंट्स को छोड़ सोच रहा है जिस मोमेंट्स में आप दोनों एक साथ थे, ठीक है। बार बार ये पर्सन उस सिनेरियो को सोच रहा है जिस सिनेरियो में आप इनके साथ थे, आपने इनको सपोर्ट करा था, आप इनके लिए खड़े हुए थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ फ़ील हो रही है कि पार्टनर लिटरली इस समय पर प्रार्थनाएं कर रहा है कि ये किसी तरीके से आपसे दोबारा मिल सके, दोबारा आपके साथ कम्युनिकेशन में आ सके। हो सकता है कि आप दोनों का पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अलग था और इन्होंने खुद को चूज़ करा आपके ऊपर, एंड इस बात का गिल्ट है जो इनको बार बार सता रहा है। इस समय ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो कर बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे दूर हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे खो गई हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर अब ये कोशिश करना चाहते हैं, एफ़र्ट करना चाहते हैं ताकि इस कनेक्शन के अंदर एक न्यूनेस बनी रहे। स्पेशली विद द पेज ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, ये पार्टनर कहीं न कहीं आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली ड्रॉन है, इमोशनली ड्रॉन है। ये आपसे सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, ये चाह कर भी आपसे सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक सिंगल रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने कोशिश करी कि ये आपकी जगह किसी को ना दे और खुद ही आपको आपसे दूर हटने की कोशिश करे या आगे बढ़ने की कोशिश करे, बट वो भी चीज़ इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाई। ये ऑनेस्टली आपको बिट्रे नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि आपकी जगह किसी और को दी जाए, ये नहीं चाहते कि कोई और पर्सन जो है वो इनका लव क्लेम करे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आपसे दूर होकर भी ये पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे।
मतलब ये बेसिकली आपको चीट नहीं करना चाहता, आपको धोखा नहीं देना चाहता, बट ये सिंगल रह लेंगे, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी है कि अगर आप जाते हो तो ये आपको चीट नहीं करना चाहते, ये बल्कि सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर कर लेंगे, इस तरीके का एनर्जी है। लेकिन उससे भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इमोशनल लेवल पर ये पार्टनर आपके साथ डीपली कनेक्टेड है। ये बार बार आपको याद कर रहे हैं, बार बार इनका दिमाग आपकी तरफ जा रहा है। लास्ट 5 टू 10 डेज़ के अंदर ये पार्टनर हो सकता है आपको बार बार कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहा हो, ठीक है। कम्युनिकेशन करते करते रुक रहा हो, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। पास्ट 6 मंथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपकमिंग टाइम में 10 टू 15 डेज़ इस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट ये खुद से यहाँ पे शायद कोशिश कर रहा है कि आप इनको अप्रोच करो या आप इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो या आप इनके लिए लव ऑफ़र लेकर आओ, ठीक है। कहीं न कहीं ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं एंड कहीं न कहीं ये इस कनेक्शन को रीबिल्ड भी करना चाहते हैं। लेकिन आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है, लेकिन ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि खुद सामने से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करो, ये रेसिप्रोकेट करें। हालाँकि ये डेस्परेट हो रहे हैं, ठीक है, रुक नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हो सकता है ये आपको कई बार कम्युनिकेशन की कोशिश भी करते हैं। कोशिश करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर रुकते हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप किसी सोल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत हेवी एंजल ब्लेसिंग का एनर्जी है यहाँ पर, ओके, या इस तरीके का हो सकता है। आप दोनों ने अपनी लाइफ़ के अंदर एक दूसरे को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करी। आप दोनों ने अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को और फर्दर ग्रो करने की कोशिश करी है एंड ये पार्टनर इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। ये पार्टनर कहीं न कहीं इस चीज़ को भी फ़ील करते हैं कि आप इनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं और चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी इनको भूलोगे नहीं, आप कभी भी इनको छोड़ के नहीं जाओगे। इस तरीके का माइंडसेट है आपके पर्सन का, ठीक है। एंड इसी वजह से हो सकता है कि पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है इस समय पर। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि इस समय पर ये पार्टनर जो है वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में कहीं न कहीं इनको ये भी चीज़ फ़ील हो रही हो कि कनेक्शन बाकी के कनेक्शन से, बाकी के रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अलग है एंड एक रियलाइज़ेशन का पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनको किसी बात की रियलाइज़ेशन हो रही हो इस कनेक्शन के अंदर, इस तरीके का सिचुएशन ड्रॉ हो सकता है। स्पेशली आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन दिस रेड लैंप, ठीक है। ओके, या पता नहीं क्यों ये मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ले रहा है। मे बी हो सकता है कि आप इनके लिए वो बीम ऑफ लाइट बने हो जिसके थ्रू इनकी लाइफ के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। हो सकता है इस आपसे आपके मिलने से पहले पार्टनर आपके इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं थे या रिलीजियसली इंक्लाइंड नहीं थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद या आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद इनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पार्टनर ने आपको खुद ही अप्रोच किया था, ठीक है, खुद ही अप्रोच किया था, खुद ही आपके सामने आए थे, आपको लव प्रपोज़ल या फिर रोमांटिक प्रपोज़ल दिया था एंड देन सडनली गायब भी हो गए, ओके। छोटी-छोटी चीज़ों पे झगड़े करे हैं आपके साथ, छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़े हैं आपके साथ। शायद यही वजह हो सकती है कि पार्टनर आपके जो वापस आना भी चाह रहे हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं किस लहज़े से या किस मुँह से वापस जाऊँ। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हुँ। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, ओह माय गॉड! सी वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एज़ वेल। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली जो मुझे एनर्जी आ रही थी वही चीज़ है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा करा है जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच तो करना चाह रहे हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। इनको बार-बार ये एंग्ज़ायटी आ रहा है, गिल्ट आ रहा है कि मैं कैसे करूँ? और इनको बार-बार ये चीज़ फ़ील हो रही है कि ये मेरा ही कर्मा है जो मुझे रीपे हुआ है यहाँ पर। ये आपको चेंज नहीं करना चाहते, आपको बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन हो सकता है मे बी किसी कार्मिक कनेक्शन में चले गए हो, कार्मिक सिचुएशंस में चले गए हो, या हो सकता है कि आपके साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट कर लिया हो जाने-अनजाने में। कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इन्होंने इंटेंशनली करा है, बट इन्होंने कहीं न कहीं वो चीज़ें अनइंटेंशनली करी है, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है उन सब चीज़ों का। इन्होंने कुछ एक्शंस ऐसे लिए हैं जिसके ऊपर ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इस समय पर भी इनके माइंड में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि मैंने ऐसा करा था, मैंने वैसा करा था इस इंसान के साथ। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। लेट्स सी कि आपके लिए क्या फेयरी मैसेजेस होते हैं, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी, ओके।
through tree wisdom. This tree chart will help you navigate through your current situation. Or flute can reveal insights and answer through the sound it makes. Okay, so यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नेविगेशन की मदद मिल रही है आपकी करंट सिचुएशन से. एंड ट्री विजडम हो सकता है मे बी आप इंक्लाइंड हो रहे हो समय पे नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, ट्रीज़ की तरफ. आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी ट्री से यहाँ पर एक अट्रैक्शन फील हो रहा हो, या फिर बंच ऑफ ट्री से, या मे बी किसी पिक हो ट्री की, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट. बट यहाँ पर आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, स्पेशली कोई ऐसे पेड़ जो काफ़ी बड़े हों, लंबे हो, ठीक है, वट एवर इट इज़. ट्रीज़ के आसपास, ट्री क्योंकि आपके पास ट्री विजडम आया है, तो आपको ट्रीज़ के आसपास कुछ टाइम स्पेंड करने का यहाँ पर अच्छा रहेगा. ओके, एंड कहीं ना कहीं आपके आंसर, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब भी आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी कि और क्या आपके लिए आता है फेरी मैसेज. ओके, एनी अदर. नो. ओके, लास्ट है आपके पास हीलिंग का कार्ड जो कहता है नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग. अब ये समय है कि आप दे और ले हीलिंग को. Everyone has a natural ability to heal other, yes, even you. Okay, so यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सबके पास नेचुरल एबिलिटी है ये दूसरों को हील करने की, इवन आपके पास भी है. ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग. एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन. शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट. किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. एंड अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 21st को हमारा लाइव सेशन है, पेड लाइव सेशन है. आपको सारी डिटेल्स मेरे कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगा. चार्जेस बहुत कम है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार एंड टेक केयर.